नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का और अभिभावकों का आपके अपने इस रिया क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम जिस नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम बात करने वाले हैं आज रिया प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी जो हमारा रिया टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको लेकर। आपको मालूम है बच्चों कि यह जो प्रतिभा खोज परीक्षा है वो जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा है। रिया क्लासेस के द्वारा 2 जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षाएं पहले आयोजित हो चुकी है और लगातार अब ये तीसरे वर्ष जो आपके सामने रखी गई है प्रतिभा खोज परीक्षा, इसकी जो परीक्षा तिथि है वो अब आपके सामने नज़दीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो परीक्षा है हमारी वो जिला स्तरीय परीक्षा है, यानी जयपुर जिले का वह विद्यार्थी जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक वर्तमान समय में किसी विद्यालय के अंदर अध्ययनरत है, चाहे वो कक्षा 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो या 10 का हो या 11 का हो या कक्षा 12 का हो। अच्छा, ध्यान रखना, कक्षा 11 और 12 के अंदर वो विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर भाग ले सकते हैं जो या तो विज्ञान वर्ग से हैं या फिर कला वर्ग से हैं। एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए ये प्रतिभा खोज परीक्षा नहीं है और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह प्रतिभा खोज परीक्षा नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों के पास में कक्षा 12th में 8 सब्जेक्ट है वो इस प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग ले सकते हैं। साइंस वाले बच्चे भी इस प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर भाग लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रश्न हमारे सामने उठता है वो ये है कि सर इस प्रतिभा खोज परीक्षा को आयोजित करवाने का जो असली मकसद है वो क्या है। इसका प्रमुख उद्देश्य एक ही रखा गया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने का जो अवसर है वो प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, हमारे इस जयपुर ज़िले के अंदर वे बच्चे जो प्रतिभाशाली है, जो इस एजुकेशन के मामले में एक अपनी बहुत अच्छी योग्यता रखते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ऐसी प्रतिभा खोज परीक्षाओं का हर वर्ष होना एक आवश्यक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लगातार ये तीसरे वर्ष प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। क्या इस परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या इस परीक्षा का सिलेबस रहेगा, कौन कौन से बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड इसका जारी कब होगा, परीक्षा परिणाम कब आएगा, क्या पुरस्कार आपके सामने रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना आप सब मेरी बात को, एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा रिया टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को लेकर। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। सबसे पहले जो बात हमारे मन में आती है वो है सर कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चे इस प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर भाग ले सकते हैं। फिर कह रहा हूँ जयपुर जिले का कोई भी बच्चा हो, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो, चाहे वह हिंदी मीडियम में पढ़ता हो, यदि वो वर्तमान समय के अंदर किसी विद्यालय में अध्ययनरत है तो वो इस प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग ले सकता है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये मौका है। 6, 7, 8 के बच्चों को श्रेणी ए में रखा गया है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है श्रेणी ए, इसके अंदर पहली बात आती है सर परीक्षा का नाम क्या है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, रिया प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी जिसको आप क्या कहोगे, रिया टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ठीक है, दूसरी बात फिर हमारे सामने आता है सर एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम की जो परीक्षा तिथि है वो आपके सामने है 21 जनवरी जो आपकी आने वाली है। आज देखिए 4 जनवरी हो चुकी है आपके सामने। ठीक है, 4 जनवरी आज हो चुकी है। 21 जनवरी 2024 को इस परीक्षा का एग्ज़ाम लगेगा। ठीक है, ये जो आपकी परीक्षा है वो आयोजित होगी और समय उसका रहेगा आपके सामने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 2 घंटे में टोटल 120 मिनट होगी। 120 मिनट का जो पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए आपके सामने 100 प्रश्न यहाँ पर होंगे। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम के अंदर एक ओमार सीट दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ में आपको एक रफ पेज भी दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रफ पेज यहाँ पर मिलेगा
और मार्कशीट आपको दी जाएगी जिसके ऊपर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, सर हमारी परीक्षा होगी रविवार के दिन, संडे का वो आपका दिन रहेगा। 21 जनवरी 2024 प्रातः 10 से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। ध्यान से सुनना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा रहेगा, इस चीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिया जाएगा 15 तारीख के बाद। यानी 21 को अगर आपका पेपर है तो 15 तारीख के बाद इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के पास में जो उनका एडमिट कार्ड है वो पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, जिसको आप लोग जो रिया क्लासेस की वेबसाइट है www.riyaclasses.com उसके माध्यम से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर कौन सा रहेगा, आपके वाटिका क्षेत्र का आसपास उसमें लोकेशन डाला जाएगा। प्रतिभा खोज परीक्षा जो है वो आपके सांगानेर तहसील के अंदर ही होगी, और सांगानेर तहसील के अंदर भी जो आपका वाटिका क्षेत्र है उसके आसपास में होगी। अब एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा इसकी सूचना आपको 15 तारीख के बाद में दी जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, बात आती है हमारे सामने सर क्या सिलेबस रहेगा। तो बात ये है कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके देखो 20 प्रश्न तो हिंदी के आएंगे, 20 प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे, 20 प्रश्न उनका सामाजिक विज्ञान आएगा जो आपका क्या हो जाएगा बच्चों जीके, 20 आपके गणित के आएंगे। ठीक है, और 20 प्रश्न जो है वो आपके किसके पूछे जाएंगे यहाँ पर, विज्ञान यानी साइंस के। ठीक है, इस प्रकार एक सब्जेक्ट के 20 प्रश्न होंगे, टोटल 5 सब्जेक्ट है, 20 पंजे 100 प्रश्न, 100 प्रश्न टोटल आपको देखने को मिलेंगे। 120 मिनट का यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा बच्चों, समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न आपके कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव, यानी आपको क्या करना है, 4 जो इस प्रकार से वहाँ पर एग्जाम में आपको जो गोले दिखाई देंगे उनके ऊपर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, उस गोले का आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, चुनाव करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद में देखो फिर हमारे सामने बात आती है सर, तो ये तो हो गया कक्षा 8 का, कक्षा 9 का और कक्षा 10 का। आप जो अभी वर्तमान समय में अपने विद्यालय के अंदर, अपने किसी कोचिंग संस्थान के अंदर जो सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जो आपका NCERT सिलेबस है, उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी प्रश्न बाहर का नहीं होगा। जो आपका सिलेबस है, जो आपको कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, उसी में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी में से आपकी जो प्रतिभा है उसको निखारने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। क्लियर बच्चों। फिर बात आती है सर कक्षा 11 की। अच्छा मेरी बात सुनो, कक्षा 11 के अंदर साइंस का बच्चा भाग ले सकता है वो बच्चा जिसके पास में या तो क्या होगी PCM होगी या फिर उसके पास में क्या होगी PCB। ठीक है, वो बच्चा यहाँ पर इस एग्जाम में भाग ले सकता है। और आर्ट्स के अंदर वो विद्यार्थी, देखिए आर्ट्स और साइंस दोनों के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। हिंदी आर्ट्स वालों के भी होगी, साइंस वालों के भी होगी, अंग्रेजी आर्ट्स वालों के भी होगी और साइंस वालों के भी होगी। ठीक है, अब बात ये आती है जो बच्चे बायोलॉजी से हैं उनके बायो का पेपर आएगा, उनके मैथ का पेपर नहीं होगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स से हैं उनके मैथ का पेपर आएगा, उनके बायोलॉजी का पेपर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका दोनों ऑप्शनल है। और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान वो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट हो गई। इसी प्रकार 12th के अंदर राजनीति आपका कंपलसरी रहेगा, इतिहास आपका कंपलसरी रहेगा। जो बच्चे हिंदी साहित्य लेना चाहेंगे वो हिंदी साहित्य ले सकते हैं, जो बच्चे भूगोल लेना चाहेंगे वो भूगोल ले सकते हैं। और एक और इसके अंदर आपके पास में ऑप्शन है, वो है बच्चों संस्कृत साहित्य का। ठीक है, ये हो गया आपका संस्कृत साहित्य, ये चीज़ भी आप लोग याद रखोगे। क्लियर। तो ये 3 सब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए ऑप्शनल है बच्चों। क्लियर। कोई बच्चा हिंदी साहित्य लेना चाहे तो वो हिंदी साहित्य ले सकता है, कोई बच्चा अगर भूगोल लेना चाहे तो भूगोल ले सकता है, कोई बच्चा अगर मान लीजिए संस्कृत साहित्य लेना चाहता है तो वो संस्कृत साहित्य भी यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें कंपलसरी रहेगी आपकी। इसी प्रकार सेम 12th के अंदर है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर प्रश्न संख्या कितनी होगी, आपको बता दी गई है 100 प्रश्न होंगे। समय आपको 120 मिनट का दिया जाएगा। 20 प्रश्न प्रति विषय, यानी प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट है उससे टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप कहेंगे सर उससे 20 प्रश्न हमारे से यहाँ पर पूछे जाएंगे। और सभी प्रश्न बताओ कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो पुरस्कार है उसको लेकर। ठीक है,
पहली चीज मैं आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 सभी बच्चों की यहाँ पर कट ऑफ एक साथ निकाली जाएगी। उसमें जो टॉप 100 रैंक होगी, उन टॉप 100 रैंक में आने वाले बच्चों को यहाँ पर क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। टॉप 100 रैंक हासिल करने वाले प्रत्येक बच्चे को संस्था के द्वारा इस प्रतिभा खोज परीक्षा का एक क्या दिया जाएगा, यहाँ पर प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट टॉप 100 बच्चों को सबको मिलेगा जो इस प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर भाग लेंगे। क्लियर, संस्था के द्वारा उनको ये दिया जाएगा। दूसरी बात है, फिर आपके सामने आता है यहाँ पर कि सर टॉप 100 रैंक में जो पहली रैंक हासिल करेगा, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, जो टॉप फर्स्ट रैंक पे आएगा बच्चा, ठीक है, वो किसी भी क्लास का हो सकता है, वो आपकी कक्षा 8 का हो सकता है, तो वो आपकी कक्षा 12 का हो सकता है, वो आपके कक्षा 10 का हो सकता है, तो वो आपके कक्षा 9 या 11 का भी हो सकता है। क्लियर, सबकी कट ऑफ यहाँ पर एक साथ निकाली जाएगी। क्लियर, बात आती है सर फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक पे जो बच्चा आएगा उसको 21,000 रुपये का यहाँ पर क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप। ठीक है, 21,000 रुपये का उसको स्कॉलरशिप का यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा, उसका जो कार्ड है उसे दिया जाएगा। और 5100 रुपये, 5,100 रुपये उसको नगद दिए जाएंगे। ठीक है, ये अलग से हो गया, तो टोटल हो गया आपका 21,000 प्लस 5,000, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 26,100 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार एक उसको मेडल दिया जाएगा और एक मोमेंटो के साथ उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। क्लियर, फिर बात आती है हमारे सामने सर सेकंड रैंक पर जो आएगा उसको बच्चों 21,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाएगा और 2,100 रुपये उसको नगद दिए जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक मेडल और एक मोमेंटो देकर उसको क्या किया जाएगा बच्चों, सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद में आता है जो थर्ड रैंक पे आएगा उसको 5,100 रुपये का स्कॉलरशिप होगा, 1,100 रुपये उसको नगद दिए जाएंगे, एक मेडल दिया जाएगा और एक मोमेंटो देकर उसको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर जो टॉप 3 विद्यार्थी होंगे, उन टॉप 3 विद्यार्थियों के साथ उनके जो माता पिता है उनको यहाँ पर सम्मानित होने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इससे बड़ा हमारे लिए जीवन में क्या सुखदमय पल हो सकता है, मैं नहीं मानूंगा। तो बच्चों आपको बहुत जी और जान से इसके प्रति मेहनत करना है और कोशिश करनी है आपको, अपनी उस पावर को, अपनी उस क्षमता को आपको आजमाना है, जिसके माध्यम से आपको मालूम चलेगा कि कितने विद्यार्थी इस प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर भाग लेंगे, उनमें आपका स्थान कहाँ तक पहुँचता है। एक आपको अपनी जो क्षमता है उसका यहाँ पर मालूम चलेगा, उसको परखने का आपको एक विशेष अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है सर 4 से 10 रैंक तक जो विद्यार्थी होंगे उनमें प्रत्येक विद्यार्थी को 2,100 रुपये का क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, एक टी शर्ट दिया जाएगा और एक मोमेंटो देकर उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद 11 से 50 रैंक तक के जो विद्यार्थी होंगे प्रत्येक बच्चे को 1,100 रुपये का स्कॉलरशिप का कार्ड दिया जाएगा और एक मोमेंटो देकर उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है फिर 51 से 100 रैंक तक के जो बच्चे होंगे उनको प्रत्येक बच्चे को मेडल देकर जो पुरस्कार वितरण समारोह होगा संस्था के द्वारा, उसके अंदर प्रत्येक बच्चे को क्या किया जाएगा, वहाँ पर शामिल किया जाएगा। अब बात आती है सर एग्ज़ाम हमने दिया, ठीक है, फिर एग्ज़ाम जैसे आप 21 तारीख को एग्ज़ाम दोगे तो बच्चों या तो 23 तारीख को या 24 तारीख को इसकी जो आंसर की है वो आप सबको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लास वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज, आपके प्रश्नों के नंबर वाइज उनकी आंसर की जो है वो आपके इसी YouTube चैनल के माध्यम से क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग घर पे बैठकर अपने पेपर के अंदर मिलान करना कि आप लोग कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं और कितने प्रश्न आपके यहाँ से गलत हुए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा आप लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। फिर बात आती है सर इसका आवेदन शुल्क क्या रहेगा। अच्छा बात देखो, पहले मैं बात करूँगा मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट विषय है फॉर्म भरने की तिथि को लेकर। देखिए जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपके लिए ये है।
आवेदन कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 27 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म इसके ऑफलाइन भरे जाएंगे, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। जो भी बच्चा इस प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेना चाहता है उसको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। उसके लिए 2 उसकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी, एक उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके सिग्नेचरों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके मोबाइल नंबर चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए, उसके सब्जेक्ट चाहिए, उसकी स्कूल की डिटेल चाहिए, कौन से विद्यालय में वो पढ़ रहा है, सारी बातों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी बच्चा इस प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेना चाहता है वो आपके अपने क्षेत्र वाटिका के अंदर जहाँ आपका रिया क्लासेस संस्थान है वहाँ विजिट करके इसका फॉर्म भर सकता है। इसके लिए आपको अपने साथ 2 फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लाना आपके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। और स्कूल की डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या सब्जेक्ट आपके पास है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर जिक्र किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आवश्यक दस्तावेज आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और स्कूल का डिटेल्स, ठीक है। आपके सिग्नेचर होंगे, आपके मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे जिनके माध्यम से आपको एसएमएस के द्वारा या फिर कॉलिंग के माध्यम से सूचनाएं प्रदान की जाएगी। एग्जाम से संबंधित जो भी डिटेल्स होगी, एडमिट कार्ड को लेकर, आंसर की को लेकर या फिर उसके रिजल्ट को लेकर। अब बात ये आती है सर इसका आवेदन शुल्क क्या है। आवेदन शुल्क इसका मात्र 200 रुपये रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है सर इसका रिजल्ट कब आएगा। 21 तारीख को आप लोग बच्चों एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम देने के बाद 23 या 24 तारीख को इसके आंसर की अपलोड की जाएगी और उसके बाद 26 जनवरी को जो आपका गणतंत्र दिवस होगा, ठीक है, उसके अगले दिन सुबह प्रातः 7 से 8 बजे इसका जो परिणाम है वो आपकी वेबसाइट www.riyaclasses.com या जो आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है रिया कोचिंग क्लासेस का, उसके माध्यम से लाइव जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या किया जाएगा बच्चों, प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो 27 जनवरी 2024 को इसका क्या आएगा बच्चों, परिणाम आएगा। इसके बाद में बात आती है सर ये जो इनामें आपने रखी है ये कब दी जाएगी। अब बात है बच्चों 27 तारीख के बाद में, 27 तारीख और 10 फरवरी से पहले, यानी 27 जनवरी और 10 फरवरी से पहले इसका जो है वो प्रतिभा सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसकी सूचना आप सभी को कॉलिंग या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है बच्चों। इससे संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की और कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो तो आप दिए गए जो हेल्पलाइन नंबर है इनके माध्यम से कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहे, मैं कहूँगा सभी अभिभावक अपने बच्चों को इस प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेने का सुनहरा अवसर प्रदान करें, क्योंकि यह आपके अपने बच्चों की वो परीक्षा है जिसके माध्यम से आप स्वयं अपने बच्चों की उस प्रतिभा को आगे निखारने का अवसर प्रदान कर पाएंगे और आपको खुद को ये मालूम चलेगा कि आपका बच्चा, जितने बच्चे इस प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेते हैं उसमें कहाँ तक रैंक कर पाता है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।